So, hi dear viewers, and you are most welcome in my ENG Isaac YouTube channel with a new video. So today I am here with a video of Indian novelist and poet. ठीक है, तो वीडियो शुरू करते हैं. विक्रम सेठ इज़ एन इंडियन नॉवलिस्ट एंड पोइट. ठीक है, तो जिस इंडियन नॉवलिस्ट और पोइट की हम लोग बात कर रहे हैं वो हैं विक्रम सेठ. ठीक है, तो विक्रम सेठ जो है वो एक भारतीय नॉवलिस्ट और कवि हैं. अनक्लेम्ड इज़ ए शॉर्ट पोएम पब्लिश्ड इन 1985. ठीक है, और इनका एक पोएम है अनक्लेम्ड. ठीक है, तो ये पब्लिश हुआ था 1985 में. ठीक है, विक्रम सेठ हैज़ रिसीव्ड सेवरल अवार्ड्स लाइक पद्मश्री एंड साहित्य अकादमी अवार्ड एक्सेट्राज. ठीक है, तो विक्रम सेठ को बहुत सारे अवार्ड्स मिले हुए हैं, जिनमें दो का नाम मैंने लिखा है, पहला पद्मश्री और दूसरा साहित्य अकादमी अवार्ड. ठीक है, हिज अदर वर्क्स आर, उनके कुछ अन्य जो हैं लिटरेरी वर्क्स हैं, उनमें पहला है मैपिंग 1980, सेकेंड द हम्बल एडमिनिस्ट्रेटर्स गार्डन 1985. ठीक है, द गोल्डन गेट 1986, दिस इज़ ऑल्सो अ नॉवल. एंड अ सुटेबल बॉय 1993, दिस इज़ ऑल्सो अ नॉवल. ठीक है, तो these are some works by him. Now let me move to the poem. By unclaimed, the poet means someone over whom no one has any claim or right. ठीक है, तो ये जो पोएम है उसका जो टाइटल है अनक्लेम्ड, उसका मतलब क्या है कि ओवर होम नो वन हैज़ एनी क्लेम और राइट. ठीक है, जिसके ऊपर या जिस पर हमारा किसी भी प्रकार का राइट, कोई कोई राइट नहीं हो, कोई क्लेम हम लोग नहीं कर सकते उसके ऊपर. ठीक है, उसके बारे में कुछ नहीं कर सकते. ठीक है, कोई अधिकार हमें नहीं है, उसी को ही कहते हैं अनक्लेम्ड. हेयर इट डिनोट्स ए डायस्पोरा और अ स्ट्रेंजर. ठीक है, अनक्लेम्ड यहाँ पर पोयम में डायस्पोरा मीन्स होता है गाइस जो दूसरे मतलब क्या बोलते हैं, प्रोविजनल, या तो हम लोग कह सकते हैं कि जो दूसरे प्रवासी होते हैं, जो मतलब दूसरे कंट्रीज में रहते हैं. ठीक है, और अ स्ट्रेंजर मीन्स कि अजनबी. ठीक है, डायस्पोरा मीन्स अदर लैंड, या हम लोग कह सकते हैं कंट्री, और स्ट्रेंजर मीन्स अजनबी. ठीक है, और ये जो पोएम है ना गाइस, ये इस द हम्बल एडमिनिस्ट्रेटर्स गार्डन का ही एक ये जो कलेक्शन था उसी में एक पोएम, ये अनक्लेम्ड पोएम है. ठीक है, द पोएम ओपन्स विथ, देयर इज एन द ओपनिंग लाइन्स ऑफ द पोएम. टू मेक लव विथ ए स्ट्रेंजर इज द बेस्ट, देयर इज नो रिडल एंड देयर इज नो टेस्ट. ठीक है, ये स्टार्टिंग लाइन्स है पोएम की. ठीक है, तो देखते हैं क्या इसका मतलब होता है. द पोइट सेज दैट इट इज़ द बेस्ट टू मेक लव विथ ए स्ट्रेंजर बिकॉज इट इज़ वेरी इजी, सेफ एंड परफेक्ट. तो अकॉर्डिंग टू विक्रम सेठ वो ये कहते हैं ना कि जो लव है वो एक अजनबी के साथ करना, या एक अजनबी के साथ वो रिलेशनशिप बनाना, लव रिलेशनशिप बनाना अच्छा है, बेहतर है. क्यों है? क्योंकि ये इजी, सेफ और परफेक्ट होता है. ठीक है, ये काफ़ी आसान भी है, सुरक्षित भी है और सटीक भी है, सही भी है. ये आइडियाज़ पोइट के हैं. ठीक है, इट इज़ फ्री फ्रॉम ऑल पजलिंग क्वेश्चंस एंड फॉल्स प्रोमिसेस ऑफ फेथफुलनेस. ठीक है, ये स्ट्रेंजर के साथ जो लव रिलेशनशिप होता है वो फ्री होता है फ्रॉम ऑल पजलिंग. पजलिंग मीन्स विचलित कर देना. ठीक है, पजलिंग एंड फॉल्स प्रोमिसेस ऑफ फेथफुलनेस. ठीक है, जो प्रोमिसेस जो प्रोमिसेस होते हैं लव रिलेशनशिप में. ठीक है, जो जैसे फेथफुल होना, ठीक है, लॉयल होना, ये सब जो प्रोमिसेस होते हैं ये जब फॉल्स प्रोमिसेस हैं. ठीक है, ये पॉइंट कह रहा है कि ये प्रोमिसेस ना फॉल्स होते हैं जो हम लोग लव रिलेशनशिप में बनाते हैं. लेकिन अगर ये स्ट्रेंजर के साथ जो हम लोग रिलेशनशिप बनाएंगे ना, बनाते हैं, लव रिलेशनशिप करते हैं, तो ये फ्री फ्रॉम दिस फॉल्स प्रोमिसेस ऑफ फेथफुलनेस. ठीक है, ये उनसे फ्री होता है स्ट्रेंजर के साथ लव, मेक लव विथ अ स्ट्रेंजर. द पोइट टॉक्स अबाउट लव रिलेशनशिप विथ ए स्ट्रेंजर. ठीक है, तो पोइट जो है वो
लव रिलेशनशिप की बात करता है, लेकिन वो किसके साथ? अजनबी के साथ, जिसको हम लोग नहीं जानते हैं, ठीक है। ही ट्राइज टू कन्विंस द रीडर दैट व्हाट ही हैज सेड इज ट्रू। तो पोइट ये कहना चाह रहा है इस पोएम के थ्रू कि जो मैं कह रहा हूँ ना वो सही है, कन्विंस करना चाह रहा है और रीडर को। मेकिंग लव विथ ए स्ट्रेंजर रिलैक्सेस हिम एंड गिव्स प्लेजर, ठीक है। तो अजनबी के साथ, स्ट्रेंजर के साथ जो लव, मेकिंग लव जो है वो पोइट को क्या कर रहा है? रिलैक्स करता है और उसे आनंद प्रदान करता है। हिज पोएम इज़ कम्प्लीटली अगेंस्ट द इंडियन कल्चर, ठीक है। इसका जो पोएम है ना वो पूरी तरह से हमारी भारतीय संस्कृति सभ्यता के खिलाफ है, अगेंस्ट है। सिंसियर लव विथ प्रॉमिस इज आउट ऑफ हिज एक्सेप्टेंस, ठीक है ना। तो जो सिंसियर लव होता है, ठीक है, ट्रू लव होता है, वो इनके एक्सेप्टेंस से मतलब अलग है, मतलब आउट है इनके एक्सेप्टेंस से, मतलब ये इसको एक्सेप्ट नहीं करते हैं सिंसियर लव को, सीधा सा मतलब यही है, ठीक है। परमानेंट रिलेशन, नाउ लेट मी मूव ऑन, डजेंट हैव एनी वैल्यू फॉर हिम एज इट फॉर डिवोशन ऑफ द इंडिविजुअल्स, ठीक है। तो वो क्या कहना चाह रहे हैं ना कि जो परमानेंट लव है, देर इज़ नो वैल्यू ऑफ दैट फॉर द पोइट, ठीक है। पोइट ये कहना चाह रहा है कि परमानेंट जो लव होता है ना वो उसका कोई वैल्यू नहीं है, एज इट फॉर डिवोशन फॉर द इंडिविजुअल्स, बिकॉज ये जो परमानेंट लव है या जो सिंसियर लव है उसके लिए ना डिवोशन की आवश्यकता होती है। इंडिविजुअल्स यानी जो लोग होते हैं जो जिनके बीच में प्रेम संबंध बन रहा है, तो ये डिवोशन चाहता है परमानेंट लव या सिंसियर लव। और पोइट ये कहते हैं कि ये ना बेकार है, डिवोशन बेकार है, प्रेम में डिवोशन देना बेकार है। ही ओनली टॉक्स अबाउट फ्रीडम एंड एन्जॉयमेंट ऑफ लव, ठीक है ना। वो ये फेथफुलनेस, सिंसियरिटी ये सब नहीं चाहते हैं, ये सब दिखाना फालतू है, ये कहना चाह रहे हैं ऑथर। वो ये कहना चाह रहे हैं कि वो सिर्फ और सिर्फ क्या चाहते हैं? फ्रीडम और एन्जॉयमेंट चाहते हैं लव के थ्रू। जो लव रिलेशनशिप बनेगा या होगा उससे उसको फ्रीडम मिलना चाहिए और एन्जॉयमेंट चाहिए उसको, पोइट को, ठीक है, अकॉर्डिंग टू पोइट। द पोएम इज़ इन आयम्बिक पेंटामीटर, ठीक है। ये पोएम जो है आयम्बिक पेंटामीटर में है, ठीक है। मतलब कि पेंटामीटर मतलब होता है 5 मीटर होते हैं, ठीक है ना। मतलब 5 इसमें कपलेट मतलब स्ट्रेस और अनस्ट्रेस जो वर्ड्स होते हैं उनके 5 मीटर्स होते हैं यहाँ पे, ठीक है, इसलिए इसे पेंटामीटर कहा गया है। एंड राइम स्कीम ऑफ द पोएम इज ए ए बी बी सी सी ए ए डी डी, ठीक है। मतलब इस पोएम का है, इसमें 10 पंक्तियाँ हैं और हर पंक्ति में राइम स्कीम, मतलब कि कौन सा राइम का क्या है, मतलब राइम का स्कीम कैसा है वो यहाँ पे बतलाना चाह रहे हैं। तो जो फर्स्ट की जो लाइनें हैं ना उन दोनों का जो या लास्ट वर्ड जो होता है ना वो रिदमिक होता है, मतलब कि म्यूजिकल होता है, मतलब मिलता जुलता है, ठीक है। उसके बाद का अगला लाइन अलग होगा लेकिन दोनों पंक्तियाँ मिलेंगी, उसका तीसरा लाइन भी अलग होगा लेकिन दोनों पंक्तियों का लय मिलेगा। उसके बाद जो चौथा है वो पहले के समान ही होगा, ए ए। देखिए यहाँ पे ए है, फिर अगेन ए है, मतलब कि जो फर्स्ट पंक्ति है ना, फर्स्ट पंक्ति का जो लास्ट वाला वर्ड होगा उसका जो राइम होगा वो चौथे वाले पंक्ति में भी वही राइम होगा। फिर है डी डी, मतलब अलग हो जाएगा राइम, ठीक है। द वर्ड्स लाइक बेस्ट, टेस्ट, सेंस रेफरेंस, नो, शो, मेक अ राइम, ठीक है। तो ये जो वर्ड्स है ना, चूँकि पोएम में अगर राइम हो तो वो काफ़ी अच्छा लगता है सुनने में, बोलने में, पढ़ने में और काफ़ी जल्दी हमें मेमोराइज़ भी होता है, ठीक है। तो इस पोएम में यहाँ पे ऐसा ऐसा ही है ये पोएम, ठीक है। वर्ड्स जो है वो मिलते-जुलते हैं, जैसे बेस्ट के साथ टेस्ट मिल रहा है, सेंस के साथ रेफरेंस, नो, शो, ठीक है। तो दीज़ आर सम राइमिक वर्ड्स, ठीक है। सम राइम्स मेक द पोएम म्यूजिकल एंड लिरिकल, ठीक है। तो कुछ जो राइम्स होते हैं, अगर राइम्स पंक्तियों के 2 पंक्तियों में लास्ट का लेटर अगर साउंड जो मिलेगा ना तो वो एक राइम का रूप ले लेता है, मतलब वो उसमें म्यूजिक सा बन जाता है, लय बन जाता है उसमें, ठीक है। तो इस पोएम में ऐसे ही लाइन्स इसमें पोइट ने लिखा है। फॉर कन्विंसिंग द रीडर ही यूजेस पोइटिक लाइन्स विथ टू, ठीक है। रीडर को अट्रैक्ट करने के लिए या रीडर से काफ़ी इंटरेक्ट होने के लिए वो पोइटिक लाइन्स का वो यूज़ करते हैं, एक वर्ड टू से, ठीक है, टू का यूज़ करके। द यूज़ ऑफ, और कैसे यूज़ किया है इन्होंने, तो देखिए, द यूज़ ऑफ टू मेक, ठीक है, टू मेक, टू लाई, टू टच, टू फील, टू रेस्ट, ठीक है। तो इन सब वर्ड्स के आगे इन्होंने टू का यूज़ किया है और ये इसको एक पोइटिक लाइन बना रहे हैं, एक राइम वाला म्यूजिकल लाइन वर्ड्स भी बना रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। जैसे टू मेक, टू लाई, टू टच, टू फील, ठीक है। तो हेयर वी सी दैट द देयर इज रेपिटेशन ऑफ द वर्ड टू अगेन एंड अगेन, यहाँ पे बार बार हम लोग देख रहे हैं कि पोइट ने टू वर्ड का रेपिटेशन किया है फॉर कन्विंसिंग द रीडर।
ठीक है, ताकि एक लय बने, ताकि जो पोएम है वो म्यूज़िकल हो जाए, ठीक है। मेक्स द एक्शन बेटर एंड डायनामिक, ठीक है। साथ ही साथ ये तो लय तो बनाता ही है, लेकिन ये जो पोएट जो कहना चाहता है ना, वो को उसको क्लियर और डायनामिक बनाता है, मतलब आकर्षित बनाता है, ठीक है। He recommends illicit relationship and complete freedom from all kinds of moral and religious restrictions. तो पोइट क्या कह रहा है, वो ये कह रहा है ना कि इलिसिट रिलेशनशिप मतलब कि अवैध संबंध, ठीक है, मतलब कोई मतलब किसी जो संबंध रिलेशनशिप है उसका कोई मतलब नहीं होगा, ठीक है, मतलब बेकार का रिलेशनशिप जिसको हम लोग कह सकते हैं, तो उसी को ये रिकमेंड करते हैं, ऐसे ही रिलेशनशिप वो चाहते हैं। ही रिकमेंड्स इलिसिट रिलेशनशिप एंड कंप्लीट फ्रीडम फ्रॉम ऑल काइंड्स ऑफ मोरल एंड रिलीजियस रेस्ट्रिक्शंस, ठीक है, मतलब कि इनको नहीं चाहिए किसी भी तरह का रेस्ट्रिक्शन नहीं चाहिए, रुकावट नहीं चाहिए, विरोध नहीं चाहिए, प्रतिरोध नहीं चाहिए, जो समाज में है, हमारे इंडियन सोसाइटी में है, ये कह सकते हैं हम लोग। सो ही वांट्स फ्रीडम फ्रॉम ऑल काइंड्स ऑफ मोरल एंड रिलीजियस रिस्ट्रिक्शंस, ठीक है। मेजर थीम्स ऑफ द पोएम आर, इस पोएम के जो मुख्य थीम्स हैं उनमें पहला है लव, ठीक है, एज वी हैव सीन इन द फर्स्ट सेक्शन ऑफ द पोएम। सेकेंड है फ्रीडम, बिकॉज पोइट नीड्स फ्रीडम। थर्ड है फॉरेन कल्चर। देखो गाइस, फॉरेन कल्चर कहने का मतलब क्या है कि जो पोइट है ना वो इलिसिट रिलेशनशिप चाह रहा है। कहने का मतलब क्या है कि इंडियन कल्चर में इलिसिट रिलेशनशिप इलीगल है, मतलब कि अवैध है या आप इसको नहीं कर सकते हैं। लेकिन पोइट ने यहाँ पे जो जिस कल्चर या जो सिस्टम यहाँ पे वो ये बतलाना चाह रहे हैं ना, तो ये एक फॉरेन कल्चर है, ठीक है, कि किसी के साथ 2 दिन का या 4 दिन का रिलेशनशिप बना लेना, लव रिलेशनशिप बना लेना, फिर बाद में जस्ट ओनली वी हैव टू फॉर द एन्जॉयमेंट, ठीक है। तो दीज आर नॉट अलाउड इन इंडिया, दीज आर फॉरेन कल्चर। फोर्थ है रिलेशनशिप। वी हैव सीन ऑल द पोएम describes about relationship. Now let me move to the end of the poem. To conclude, the poem gives a message of immoral of free love, ठीक है, मतलब कि ये पोयम है एक हमें एक मैसेज देता है फ्री लव के बारे में, ठीक है। इट इज़ अगेंस्ट आवर सोशल वैल्यूज़ बिकॉज द पोइट इज़ अगेंस्ट द सिंसियर लव एंड सोसाइटी, ठीक है। तो ये तो हमारे सोशल वैल्यूज़ के अगेंस्ट ही है, बिकॉज पोइट क्या है कि सिंसियर लव और समाज के जो रूल्स होते हैं, जो इंडियन कल्चर है, जो इंडियन सोसाइटी का रूल है, उसके विरुद्ध है, ठीक है। तो गाइज़ अंत में मैं अपना भी एक कंक्लूजन यहाँ पे देना चाहूँगा कि इस तरह के जो राइटर्स हैं ना, पोइट्स हैं ना, इसको हम लोग क्या ही कह सकते हैं, मतलब जस्ट वी कैन से कि वो अपनी फीलिंग्स या अपने फ्रस्ट्रेशन को अपने राइटिंग के थ्रू जाहिर करते हैं, ठीक है। बिकॉज दीज आर नॉट आवर कल्चर और दीज आर नॉट आवर इंडियन कल्चर, दीज आर फॉरेन कल्चर, ठीक है। यहाँ पे इंडिया में इस तरह की थिंग्स होना, दीज आर अगेंस्ट ऑफ आवर इंडियन कल्चर एंड नॉट गुड फॉर द सोसाइटी, ठीक है। इससे समाज पर कहीं ना कहीं नेगेटिव इम्पैक्ट ही पड़ेगा इफ़ वी मेक illicit relationship and just for the time pass enjoyment these things, right? So guys, once again, big thank you for watching my videos and stay tuned with me for the next video.